Good morning students, this is your English class. The topic is today tenses. आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा। टेंस क्या होते हैं। टेंसेस को हिंदी में काल बोला जाता है। टेंसेस के जो तीन तरह के टेंस होते हैं मेन हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट टेंस को हम जो बोलते हैं हिंदी में होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो जैसे आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जिसे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो ये दिस इज द टाइम ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो बात कोई बीत जाती है, कोई समय बीत जाता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट यानी भूतकाल। यह आपका भूतकाल हो गया। और तीसरा है आपका भविष्यकाल, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी हो तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंसेस। ओके, तो सबसे पहले अब इन जो टेंसेस आपको बताए हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके चार चार पार्ट्स होते हैं। एक तो है इसका इंडेफिनिट, सेकंड है आपका कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है आपका परफेक्ट, और फोर्थ है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार इसके हो गए। इसी प्रकार चार इसके इंडेफिनिट, ये आपका सेकंड हो गया। इसी का भी पास्ट का भी इसी तरह होता है इंडेफिनिट। इसमें कार्य का होना पाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस कार्य जारी रहता है। परफेक्ट कार्य समाप्त हो चुका होता है। और इसमें कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार इसके हो गए, चार पास्ट टेंस के पार्ट हो गए, और चार ही हमारे फ्यूचर टेंस के होते हैं। इसमें भी इसी प्रकार लेना है आपको। इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए कुल मिला के जो होते हैं हमारे जो टेंसेस हो जाते हैं वो हो जाते हैं, टोटल टेंसेस कितने हो गए हमारे 12। आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए टेंसेस को करने से पहले हम पहले सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं। इसे आप कॉपी कर लेना, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले आज हम करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और टेंसेस करने से पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि सेंटेंस का इसमें यूज होगा। देखिए जैसे है सेंटेंसेस कौन कौन से हो गए। सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स एनी सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या क्या आ जाता है हमारा अफर्मेटिव, जो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो अफर्मेटिव में आ जाते हैं। सेकंड है आपका नेगेटिव, जिनमें नकारात्मक सेंटेंस आते हैं। थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और भी होते हैं, ऑप्टिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटिव होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें आपको जो टेंस के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव भी होता है जिसको हम WH फैमिली बोल देते हैं। WH फैमिली वाले सेंटेंस भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल जैसे सपोज ही इज गोइंग टू स्कूल, यह आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का यूज़ होता है, इसी से हम नेगेटिव बना लेते हैं। ही इज नॉट
गोइंग, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन मार्क जो है, इसका जो साइन होता है ये इस तरह का होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इज एम आर, जैसे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज पहले ले लेंगे, इज ही गोइंग टू स्कूल, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसमें वाई, वाट, इस तरह की ये चीज़ें जो है, अगर किसी सेंटेंस में बीच में क्यों, कैसे, कब आ जाता है तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो हम पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर इससे अगर हमें सेंटेंस को WH की फैमिली में बनाना है तो वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद सेम यही रूल अप्लाई होगा, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगी। ये मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, और इसका एग्जाम्पल देके ही बताया है। ये जो चीज़ें हैं अभी हम टेंसेस करेंगे, टेंसेस में इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली का। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। देखिए पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने से पहले हम सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। पहचान बड़ी सिंपल है इसकी। सबसे पहले हमें इसकी बारे में लिखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इसे देखिए ध्यान से। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह के जो है शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पहचान किस रूप में करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में करनी है। यानी कि ये वर्ड जो है अंत में ता, ती, ते आते हैं। दीज वर्ड्स कम इन द एंड ऑफ सेंटेंस। ओके, अगर ये वर्ड आते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह छत पर खेलता है, वह छत पर खेलता है। देखिए इसके जब भी हम कोई भी सेंटेंस करेंगे टेंसेस का, सबसे पहले हमें उसका लास्ट में देखना है कि लास्ट में उसका जो पहचान देखनी है। मैंने लास्ट में लिखा है ना ता है, तो इसकी लास्ट में पहचान क्या आ रही है, ता है। यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिंपल सेंटेंस है। और टेंसेस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। पहले मैं बना देता हूँ, इसके बाद इसका रूल लिखवाऊंगा। वह छत पर खेलता है। सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। इसके बाद हमें वर्ब देखनी है। वर्ब क्या हमारी, खेलना। खेलने को बोलते हैं प्ले। ही प्ले, प्ले में एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों लगा है। ही प्लेज ऑन द रूफ, ही प्लेज ऑन द रूफ, वह छत पर खेलता है।
अगर अब इसका देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ बनाया है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसे बोलते हैं। अब इस साधारण वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस है, इसका हमें रूल लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे ये सब्जेक्ट आ गया आपका, इसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ई एस का यूज़ होता है। एस या ई एस का यूज़ होता है कब होता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट गिवन इन सिंगुलर फॉर्म। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। देखिए ये लिख लीजिए, इसमें मैं लिख देता हूँ। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ई एस का यूज़ करते हैं। एस या ई एस का यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पता होना चाहिए। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, सिंगुलर। इसमें कौन कौन से आते हैं, ही, सी और इट, ये सिंगुलर है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, प्लूरल। इसमें कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू एंड दे। ये सिंगुलर है, ही, सी, इट, और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल है। अगर ही, सी, इट दिया हुआ है या कोई नाम दिया हुआ है तो इसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे, का यूज़ करते हैं। इनके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। क्लियर? इसके साथ करते हैं हम ही, सी, इट के साथ। और प्लूरल अगर दिया है आई, वी, यू, दे तो उसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं एक सेंटेंस प्लूरल वाला ही बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा, ये सिंगुलर सेंटेंस है, सॉरी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और ही क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या करा, एस या ई एस का यूज़ करा है। तो प्ले में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। अगर ओ, सी, एच, एक्स इस तरह का कोई वर्ब आ जाए तो उसमें ई एस लग जाए। जैसे यहाँ बेंच हो तो बेंचीज हो जाएगा, है ना, जिसमें ई एस लगती है। तो जैसे गो होता, गो में ओ आ रहा लास्ट में तो ई एस लगा देंगे। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसमें एस या ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब मैं एक प्लूरल सेंटेंस ही बता देता हूँ आपको। जैसे इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वे गली में खेलते हैं। देखिए वे गली में खेलते हैं, पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। ओके, अब दे क्या है हमारा, इधर देखिए। अब आप दे हमारा है प्लूरल। प्लूरल के साथ एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। कांटा लगा रखा है मैंने कि ये एस ई एस यूज़ नहीं करना, केवल सिंपल वर्ब लिखनी है। दे के साथ क्या आ जाएगा, प्ले। दे प्ले इन द, गली को क्या बोलते हैं, स्ट्रीट। में के लिए इन आ गया, इन द स्ट्रीट। क्लियर? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो क्लियर हो गया। सिंपल सेंटेंस में एस ई एस का यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमें सिंगुलर दिया हो। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज नॉट, फिर नोट, इसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसमें SEIS वाला चक्कर नहीं है, इसमें SEIS का यूज़ नहीं होता। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो SEIS का यूज़ हम नहीं करेंगे। डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे सामने एक और आती है प्रॉब्लम कि भाई डू और डज का यूज़ कहाँ करें। तो हमें ये ध्यान रखना है जो डज होगा वो सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर के साथ, इधर देखिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। और प्लूरल जो होते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। क्लियर? सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस है, रजनी छत पर नहीं सोती है। अब यहाँ रजनी सब्जेक्ट है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे रजनी, उसके बाद डू या डज नॉट में से एक लेना है। डू या डज में से, तो रजनी क्या है, सिंगुलर है, तो हम लेंगे डज। डज के साथ क्या आ जाएगा आपका, नोट। रजनी डज नॉट, सोने क्या होती है, स्लीप। रजनी डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। रजनी डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। रजनी छत पर नहीं सोती है। तो यहाँ डज नॉट का यूज़ हुआ है। डज नॉट का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि जो रजनी है वो सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डज नॉट का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर यही प्लूरल होता, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे हम बाजार से कपड़े नहीं खरीदते हैं। हम बाजार से कपड़े नहीं खरीदते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम जो है प्लूरल है, तो पहले आएगा वी, उसके बाद वी प्लूरल है तो इसके साथ डू का यूज़ होगा। वी डू नॉट
उसके बाद खरीदना, खरीदने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बाय। वी डू नॉट बाय, वी डू नॉट बाय क्लोथ्स, वी डू नॉट बाय क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, वी डू नॉट बाय क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट, हम बाजार से कपड़े नहीं खरीदते। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव, ये जो सेंटेंस है दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर में हमने डज का यूज़ किया और प्लूरल में हमने डू का यूज़ किया। तो डू या डज नॉट का आपको यूज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क का जिसमें निशान आता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम ने, या क्या तुम कपड़े खरीदने, या क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो। देखिए क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो, दिस इज द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। पहले डू या डज का यूज़ होगा, डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा आपका प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव का निशान। देखिए जैसी है, क्या तुम बाजार से सब्जी लाते हो। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यू है यानी तुम। यू के साथ क्या आएगा, डू या डज, यानी कि डू आएगा। यू क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू, यानी डू यूज पहले होगा, डू यू। इसके बाद ये भी क्लियर हमारा, ये भी हो गया। इसके बाद वर्ब क्या है हमारा, लाना, लाने की होती है ब्रिंग। डू यू ब्रिंग, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। यह डू यू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है WH की फैमिली का, उसे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसे बोलते हैं WH फैमिली।
जैसे कोई सेंटेंस है, शेर हिरन को जंगल में क्यों मारता है। शेर हिरन को जंगल में क्यों मारता है। क्यों देखिए बीच में आ गया, सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया। क्यों की इंग्लिश हम क्या करते हैं, वाई लगाते हैं। तो क्यों इसकी इंग्लिश है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद वही रूल फॉलो होगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डू या डज का यूज़ करेंगे, हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। वाई डज लॉयन, वाई डज लॉयन किल, वर्ब आ जाएगी, वाई डज लॉयन किल द डियर, वाई डज लॉयन किल, वाई डज लॉयन किल द डियर इन द, वाई डज लॉयन किल द डियर इन द फॉरेस्ट। ये आपके सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH की फैमिली वाले सेंटेंस हो गए। अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये करना है आपको। जैसे बच्चा दूध के लिए रोता है, रोता है। सेकंड है गाय हरी घास खाती है। थर्ड है अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। नहीं वाला हो गया। फोर्थ है आपका, इधर लिख लीजिए, क्या तुम रवि को जानते हो। नेक्स्ट है वह गली में क्रिकेट क्यों खेलता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों आज आपके सामने मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया, ये कंप्लीट हो गया और इसमें मैंने कुछ सेंटेंस भी दिए आपके घर के लिए, तो आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।